चिराग का बीजेपी के साथ नहीं हो पा रहा है डील। बीजेपी चिराग के शर्तों पे नहीं दे रही है साथ। क्या इन सब के पीछे है चचा पशुपति पारस का हाथ? गोपालगंज मोकामा में उपचुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने भाजपा का समर्थन किया, जिस प्रकार से बीजेपी के कहने पर चिराग पासवान ने दोनों जगहों पर जमकर प्रचार प्रसार किया, तब से बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि चिराग पासवान जल्द ही बीजेपी के साथ मर्ज करने वाले हैं। यानी कि लोजपा रामविलास के पार्टी जो है वो जल्द ही एनडीए के साथ नजर आएगी। अब इन सब के बीच जो लोजपा दो गुटों में बट गया, एक गुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो चचा पशुपति पारस के खेमे में चला गया, और दूसरी पार्टी लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान के पाले में चला आया। अब इन दोनों पार्टियों में लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी किन के शर्तों पे जाएगी। क्या बीजेपी चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों से डील नहीं कर पा रही है? क्या चचा पशुपति पारस भी चिराग पासवान का साथ नहीं दे पा रहे हैं? बीजेपी के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है एलजेपी को एक करना, वो दो गुटों में बढ़ जाना ही है। बीजेपी चिराग के शर्तों पे नहीं मान रही है और ना ही चिराग बीजेपी के शर्तों के साथ आ रहे हैं। मामला यहाँ सीट बंटवारे को लेकर के चल रहा है। चिराग पासवान ने शर्त रखी कि कुछ सीट हम रखेंगे, वहीं चचा अगर जब तक साथ रहेंगे तो हम बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, एनडीए गठबंधन में नहीं आ सकते हैं। और लगातार इधर बीजेपी का जिस तरीके से चिराग पासवान के तरफ झुकाव बढ़ा, जैसे ही मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी के समर्थन में वोट किया, ये बातें चचा पशुपति पारस को नहीं पची। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी लगातार उनको इग्नोर कर रही है। अब इसी को लेकर के मामला यहाँ पे फंस गया और खबरें जो निकल के आ रही हैं कि अब एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी शामिल नहीं करेगी। तो अब क्या कुछ हो सकता है, बताएं कि इन सब सवालों के उपज पीछे की वजह यह है कि गोपालगंज और मोकामा चुनाव में दोनों ही सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार मैदान में थे। उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भाजपा ने जमुई सांसद व लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया। तब चिराग ने मोकामा में रोड शो तो गोपालगंज में जनसभा की थी, लेकिन आगे चचा व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस या इनकी पार्टी के किसी भी दूसरे बड़े नेता को प्रचार करने के लिए पूछा तक नहीं गया। यह सवाल उठ रहा है कि क्या हाल ही में कुढ़नी उपचुनाव में भी ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि चिराग पासवान के लिए जो खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी फिर से कुढ़नी उपचुनाव में एनडीए के समर्थन में वोट मांगने के लिए चिराग पासवान को उतारने जा रही है। अब इन सब के बीच जो खटास है वो बढ़ रही है कि क्या अब लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी को मर्ज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आपको बताएं कि रामविलास पासवान अपने दोनों भाइयों के साथ राजनीति में मिसाल रखते थे, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी भी टूटी और परिवार भी बिखर गया। रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली, तो बेटे चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बना ली है। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर हो गए, लेकिन अब बीजेपी एनडीए गठबंधन से जो है एनडीए गठबंधन में हुए तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या फिर से लोक जनशक्ति पार्टी अपने पुराने अस्तित्व में लौटेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मेल क्या भविष्य में हो पाएगा, ये सवाल सियासी गलियारे में जो है वो दौड़ने चल रही है। आपको बताएं कि पिछले दिनों जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को बुलाया गया बातचीत करने के लिए, लेकिन चिराग पासवान ने वहां शर्त रख दी कि जब तक चचा रहेंगे साथ में तब तक वो एनडीए से गठबंधन नहीं करेंगे। और इधर चचा भी अब मानने को तैयार नहीं है कि चिराग पासवान के साथ वो पार्टी को एक कर ले। अब इसी पर दांव जो है वो फंस गया है और बीजेपी में यानी एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान अपनी पार्टी को शामिल नहीं कर सकते हैं।